एक बार ट्राई तो करो। एक बार तो मैं विश्वास से कह रहा हूं, तो एक बार आप भी तो विश्वास करो, एक बार तो समर्पण करो। भाई पत्नी पति शादी हो गई, पसंद नहीं आई तो फिर तलाक का भी तो ऑप्शन है, डिवोर्स भी तो चल रहा है आजकल। यदि तुम्हें भगवान पसंद ना है तो फिर डिवोर्स कर लेना, ऑप्शन भी तो है। पर एक बार पहले रिश्ता जोड़ो तो सही, एक बार भगवान से प्रीति करो तो सही, एक बार भगवत भक्ति करो तो सही। एक बार नाम अजामिल ने एक नाम जपा, उसका कल्याण हो गया। मुझे विश्वास है कि आप जीवन में 5 दिन भी मन लगा के घर में कीर्तन कर लेंगे, 6वें दिन से इसका प्रभाव दिख जाएगा। मैंने 10 दिन तो ज्यादा कह दिए, 5 दिन में अरे तुरंत का तुरंत दिखता है। विश्वास के साथ करिएगा। अजामिल जैसे को एक नाम ने पार लगा दिया। हाँ, नाम ने तार दिया। इसलिए आपसे कहता हूं, नाम का सहारा। जब सावरा मेरे संग है तो डरने की ना यमराज से डरने की जरूरत है, ना जमाने से डरने की जरूरत है। अच्छा मेरी मैया बताओ, ये कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग? कलयुग। आप कह रहे हैं ये कलयुग चल रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। क्यों मैया जी? चारों युग जो होते, युग कितने होते हैं? कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। चारों युग हमारे जीवन में 24 घंटों में एक बार घट जाते हैं। आप कहेंगे ये कलयुग चल रहा है, मैं कहता हूं नहीं चल रहा है। अब मैं अपनी बात सिद्ध करके भी बताऊंगा। कैसे? सुनिए, देखिए, सुबह 4 बजे से, सुबह के 8 भोर के 4 बजे से सुबह के 8 बजे तक सतयुग चलता है। क्योंकि इस समय सभी लोग, कितना भी दुष्ट आदमी हो, उसका मन पवित्र होता है, बातें अच्छी करता है आदमी। सवेरे पूजा पाठ, मंदिर, आरती सब आपको सुनाई पड़ जाता है। सवेरे का माहौल बड़ा शांत होता है। सुबह सबके घर में पूजा पाठ, शांति का वातावरण होता है। ऐसा तो नहीं आदमी सवेरे से उठते ही लड़ने लगे, वो तो बहुत रेयर होता है, बहुत कम ऐसे फिर होते हैं कि सवेरे आंख खुलती झगड़ा। फिर भी सवेरे अच्छा माहौल होता है। तो सुबह 4 से सुबह के 8 तक कौन सा युग चल रहा है? ये सतयुग है। सवेरे के 9 बजे से शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता में राम जी वनवास गए थे कि नहीं? आप लोग भी सवेरे 9 या 10 बजे से शाम को 4 बजे तक घर द्वार छोड़ के, ऑफिस दफ्तर काम, आप भी वनवास चले जाते हैं, हाँ या ना? जाते हैं ना? तो ये कर्म करने लग जाते हैं आप, तो ये त्रेता युग आ गया। वनवास चले गए। शाम को 5 बजे से रात्रि को 9 बजे तक द्वापर युग चलता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या किया? मक्खन चोरी की, कबड्डी खेले और बड़े प्रेम से झूमे, नाचे, गाए, बांसुरी बजाए, आनंद से जीवन बिताए। आप भी शाम को अपने बच्चों के संग घूमते हैं, चलो झूला झूल के आते हैं, चलो गोलगप्पे खा के आते हैं, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, चलो थोड़ा नाच के आते हैं, शाम को ही करते हैं ना। तो द्वापर युग चल रहा है। ये प्रेम भरा जीवन द्वापर युग की निशानी है। और रात्रि के 9 बजे के बाद से रात्रि को जब आप ये वज्र है जो नारायण कवच की शक्ति से ओतप्रोत है। वृत्तासुर ने स्तुति करने स्टार्ट कर दे। अहम हरे तव पादैके मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः।
मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर ने भगवान से कहा, उस वृत्तासुर को हड्डियों में, जो दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र था, उसमें भगवान का दर्शन हुआ। क्योंकि नारायण कवच की शक्ति संत में थी, उनकी हड्डियों में भी नारायण कवच की शक्ति अर्थात नारायण पहुंच गए। भगवान का दर्शन हुआ। उसने कहा वृत्तासुर ने, अहम हरे तब पादैक मूला, हे प्रभु यदि मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो दासानुदासो भविता भूया, यदि मुझे अपने चरणों की भक्ति ना दे सको तो दासों के चरणों की भक्ति जरूर दीजिएगा। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न दशाधिपत्यम। कहा हमें कोई चाहत नहीं है। अच्छा, राजा परीक्षित यहाँ चक्कर में पड़ गए। महाराज ये तो बताओ कि ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म ये चित्रकेतु नाम का एक बड़ा राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से संतान नहीं थी। संतान नहीं थी। संत जी के चरण संत जी के चरण में गया और संतों ने कृपा करके एक फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना। इनकी बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था। फल खाया, कुछ दिनों बाद वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती भई, समय पर सुंदर सा बच्चा हुआ। अच्छा, एक रानी को बच्चा हुआ, बाकी रानियों को बच्चा नहीं हुआ। अब राजा इस रानी से अत्यधिक प्रेम करने लगे। जिस रानी को बेटा हुआ इससे ज्यादा प्रेम करने लगे। जिनको बेटा नहीं हुआ उनकी तरफ देखा नहीं। उन रानियों के अंदर जलन होने लगी और उन रानियों ने उस बच्चे को, जब 5 वर्ष का था, उसे जहर दे करके मार डाला। मैया जी, ओ मेरी माँ, बहुत ध्यान से सुनना। 5 वर्ष का बच्चा जब मरा, चित्रकेतु बहुत रोए हैं। हे विधाता, इनकी पत्नी कृतद्युति ने तो बड़ा कुछ कहा है। हे विधाता, तू बड़ा निर्दयी है, निष्ठुर है। क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चे ने? मारना होता, मारना ही था तो हमें मार दिया होता। तब तक नारद जी आ गया। नारद जी ने समझाया, राजन इतना क्यों रो रहे हैं? आप तो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, मूर्खों की तरह व्यवहार, मूर्खवत व्यवहार कर रहे हैं। तब नारद जी से कहा, महाराज मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए, मुझे आपके उपदेश की जरूरत नहीं है, मुझे पुत्र की जरूरत है। चित्रकेतु का पुत्र मोह देखकर नारद जी को लगा इसका बेटा मुझे जिंदा करना ही पड़ेगा। संत कृपा से नारद जी ने उस पुत्र को जीवन दान दे दिया। पिताजी दौड़े, बेटा आ, तुझे अपने हृदय से लगाऊं, गले से लगाऊं। वो चित्रकेतु का बेटा जब उठकर खड़ा हुआ, जो 5 वर्ष का था, उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप किस जन्म के पिता हो? हाँ, पिता ने कहा, मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, किस जन्म का संबंध रखते हैं? पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी था, सो मैं इस जन्म में आपका पुत्र बन के हिसाब चुकाने आ गया। क्या हिसाब बाकी था? तब कहा, बेटा सुनो, पिछले जन्म में, उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था और आपके घर भिक्षा मांगने आया। आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया, साथ में गाय का सूखा गोबर, ओपले, कंडे दे दिए। मैं नदी के किनारे गया, उस कंडे पे आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उस कंडे में ढेर सारी चींटियां थीं। सूखे गोबर में चींटियां हो जाती हैं। चींटियां, मैंने आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। चूंकि वो चींटियां वो आपके घर से मुझे मिली थी, वो चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नी बनकर के आ गई। मैंने उन चींटियों को मारा, भगवान को भोग लगा के 5 रोटियां बनाई आपके आटे से, 5 रोटियां आपकी खाई पिछले जन्म में। तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया।
मैंने चींटियों को मारा था, उन्होंने मुझे मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगा के हमने प्रसाद ग्रहण किया, तो एक जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर के मुझे हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इस कथा से ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई कि पत्नी, पति, बेटी, बेटा जो भी हमें मिला है, ये सब पूर्व जन्म के कारण, अच्छे या बुरे कर्म के कारण हमें प्राप्त होते हैं। कोई किसी की बेटी नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की पत्नी और कोई किसी का पिता और पति नहीं है। ये तो व्यवहार जगत में सब दिखता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, बट कुछ है नहीं हमारा। व्यवहार जगत में देखना पड़ता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, पर रियल सच्चाई यह है, आध्यात्म जगत ये कहता है कि कोई किसी का नहीं है। तो फिर क्या है ये पत्नी क्यों, ये पति क्यों, ये पुत्र क्यों? तो इसका भी एक आशय है। शास्त्र कहते हैं आपने पिछले जन्म में किसी के संग बहुत अच्छा किया, तो वही इस जन्म में आपका बेटा बनेगा और आपके पांव दबाएगा, आपकी सेवा करेगा, आपके संग बहुत अच्छा करेगा। आपने किसी के संग बहुत बुरा किया पिछले जन्म में, इस जन्म में वो आपका पति बनकर, पत्नी बनकर, बेटा बन के बहुत बुरा करेगा, हिसाब किताब चुकाएगा। भाई आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, फलाने की पत्नी बहुत बुरी है, क्यों? आपका बेटा बहुत अच्छा है, फलाने का बेटा बहुत बुरा है, क्यों? आपका पति बहुत अच्छा है, फलाने का पति बहुत बुरा है, क्यों? सबके ही अच्छे होने चाहिए या सबके बुरे होने चाहिए, किसी का अच्छा किसी का बुरा, क्यों? इस क्यों का क्या उत्तर है? इस क्यों का यही उत्तर है कि जो हमने पिछले जन्म में, फिर बात आ गई, जो आपके संग अच्छा किया तो मेरे संग अच्छा हो रहा है, पत्नी बनकर अच्छा कर रही है, पति बनकर अच्छा कर रहा है, पुत्र बनकर अच्छा कर रहा है, बुरा किया था सो बुरा। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की, जिसका जितने दिन का हिसाब किताब है, मेरा जितने दिन का दाना पानी है, जितनी श्वासें हैं मैं लूंगा, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, भगवान के घर जाऊंगा जहां से आया हूं। ये रिश्ते नाते तो एक संसार जगत में होने ही है। आपका अटैचमेंट हो जाता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, जबकि कोई है नहीं किसी का, पर व्यवहार जगत में दिखता है सब भ्रांति की तरह। सड़क से आप जा रहे हैं, सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है, गर्मियों के टाइम पे सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है, जाकर देखते हैं तो पानी होता नहीं है, भ्रांति मात्र है। उसी तरह ना पत्नी मेरी, ना पति मेरा, ना पुत्र मेरा, ना बेटी मेरी, ना जमाना मेरा, पर दिखता है कि मेरा है। यही तो माया है, मैं और मोर तोड़ते माया, मम माया दुरत्तया। यही तो भगवान कह रहे हैं मेरी माया बड़ी कठिन है, सबके बस में नहीं है। ये जो तुम्हारा है नहीं पर दिखता है तुम्हारा, उसी को माया कहते हैं, उसी का नाम माया है। जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़ता है ये मेरा है। बेटी, बेटा, पति, पत्नी कुछ है नहीं, पर पूरी जिंदगी आदमी कहता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, है कुछ नहीं, कहता रहता है। जिसका जितना हिसाब था उतना हाँ कर लिया, खत्म। इसलिए प्रकृति के नियम को मान लो और उसमें समझौता कर लो। आपकी और मेरी चलती नहीं है, कितना भी चलाओ। हाँ, आज पिता को बड़ा ज्ञान हुआ पुत्र से, और यहां पर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा आज है कल वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। अच्छा ये बताओ मैया जी, भैया जी, जब आप आए थे तो क्या अपनी बेटी को संग लाए थे? अपने बेटे को लाए थे? अपने पति को लाए थे? जब पैदा हुए थे तब अपनी पत्नी को ले आए थे? तुम भी चलो संगनी हो 7 जन्म की। अरे भाई, भगवान कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं, जो मिला तुम्हें यही मिला। पत्नी यहाँ, पति यहाँ, पुत्र यहाँ, पुत्री यहाँ, सब यहाँ, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा सब यहाँ मिला। और याद रखना, जो तुम्हें यहाँ मिला है सिर्फ यहीं के लिए मिला है, यहाँ से आगे के लिए नहीं। यहाँ की चीज यहीं जमा करो, यहीं दो, आगे बढ़ो खाली हाथ। जो मिला यहीं से मिला है, यहीं और यहीं के लिए मिला है, इसलिए ज्यादा मोह ना पालो। मेरी जितनी दिन की आयु है मैं जीऊंगा, आयु खत्म तो मरना पड़ेगा कि नहीं? बोलो मेरी माँ, आप मरोगी कि नहीं? कभी मरोगी? हाँ या ना? अच्छा, हम मरेंगे कि नहीं? कभी मरेंगे।
जब पता है मरेंगे तो क्यों इतना मोह, क्यों नहीं भगवान से प्रीति होती हमारी, क्यों नहीं भगवत भजन करते हम जब जाना ही है, क्यों हम ये कहते हैं ये मेरा है ये मेरा। मीराबाई ने कहा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये मीरा के वाक्य क्यों नहीं हम स्वीकार कर लेते। वही वृत्तासुर इस जन्म में इंद्र ने फिर उन्हें वज्र से मारा है, और वृत्तासुर इस जन्म में फिर चित्रकेतु वृत्तासुर बने, चित्रकेतु ही वृत्तासुर बने। वो पार्वती जी और शंकर जी एक बगीचे में बैठे थे, रमण कर रहे थे, इन्होंने हंस दिया, श्राप दिया, जिसके कारण इन्हें वृत्तासुर बनना पड़ा चित्रकेतु को। आज इनकी सदगति हुई इंद्र के हाथों। एक बार भगवान को प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आना पड़ा। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मये च विद्वेषः सवा आयो विनाश्यते। जब जब हो ये धर्म की हानि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कब कब आते हैं, जब प्रहलाद जैसे भक्तों पर अनाचार अत्याचार पापाचार होता है। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, इनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, बड़े दुष्ट प्रकृति के थे हिरण्यकश्यप जी। प्रहलाद एक दिन भगवत भजन कर रहे थे। अच्छा, भगवत भजन की वृत्ति कहां से आई? ये भगवत भजन प्रहलाद जी ने कहां से सीखा? एक कुम्हारिन से सीखा। एक कुम्हारिन थी, घड़ा का भट्टा लगा रही थी, उसके घड़े का कारोबार था, मिट्टी का घड़ा उसे पकाती थी, घड़ा लगाई, उस पे घड़े का भट्टा लगाई, आग लगा दी। संयोग से उस कुम्हारिन ने आग लगा दी। उस पर बहुत सारे बिल्ली के बच्चे थे, चूंकि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया था। उस घड़े पर आग लगी, सारे बच्चे चिल्लाने लगे, आग की लपटों से झुलस गए। अब तो जब कुम्हारिन ने सुना कि इसके अंदर बिल्ली के बच्चे फंसे हैं, तुरंत वो भगवान की शरण में गई। क्योंकि कुम्हारिन बहुत विश्वास रखती थी, उसने हाथ जोड़ के कहा, हे श्रीमन नारायण, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है, उस पुण्य के बल पर इन बच्चों को बचाए रखना। और वो जब तक आग बुझ नहीं गई तब तक वो वहां कीर्तन श्रीमन नारायण 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 जाप करती रही। लोगों ने बुझाया, लगभग घड़े पक गए। बहुत जल्दी तो आग बुझी नहीं, काफी वक्त लगा। जब घड़े पके, खोल कर देखा, बहुत सारे घड़े पके निकले। बिल्ली के बच्चों का पता नहीं, लग ऐसा रहा था जल के राख हो गए। तभी एक घड़े पर नजर गई, उस घड़े पर घड़ा तो पका था, पर उसके अंदर बिल्ली के बच्चे ज्यों की त्यों प्रेम पूर्वक बड़े किलोल कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी इसके गवाह बन गए। प्रहलाद जी वहीं इस दृश्य को देख रहे थे। प्रहलाद जी समझ गए कि जिस नारायण ने बिल्ली के बच्चे को इस आग में मरने नहीं दिया, यदि कोई उनकी शरण में रहे तो वो परमात्मा उन्हें मरने नहीं देगा। जमाने से डरने की जरूरत नहीं है, भगवत शरणागति लेने की जरूरत है। जिस परमात्मा ने तुम्हें मां के पेट में नहीं मरने दिया, उल्टा लटके थे, झिल्ली के भीतर बंद थे, वो यहां मरने देगा? और मौत होगी तो कोई बचा भी नहीं सकता, और मृत्यु नहीं होगी, भगवान की कृपा होगी तो तुम ऊपर से गिर जाओ, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रहलाद जी का विश्वास मजबूत हो गया। संस्कार तो गर्भ में ही मिल गए थे, अब विश्वास को मजबूत कर लिया और बस नारायण 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 प्रहलाद जी गाने लगे। एक दिन प्रहलाद के पिता ने कहा, क्यों रे, ये किसका नाम जप रहा है? बोले, पिताजी ये भगवान का नाम है, इसी से कल्याण होना है। अच्छा, तो भगवान का नाम जप रहा है? तेरा तो भगवान मैं ही हूं। देखो उपदेश करता है हिरण्यकश्यप, तेरा भगवान तो मैं हूं, पिता हूं ना तेरा, मेरी शरण में आ, मेरा नाम जप। कहा, पिताजी आप तो केवल उनके कठपुतले हैं, कठपुतली हैं, सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला वही है, हम तो केवल नाचने वाले हैं, इसलिए आप भी उनकी शरणागति ग्रहण कीजिए।
प्रहलाद पर बड़े बिगड़े हैं, पढ़ने के लिए भेजे, संडामर्क ने पढ़ाया और जब पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा इतने दिनों में तुमने क्या बढ़िया सी पढ़ाई पढ़ी, जरा हमें तो बताओ। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने 9 बातें बढ़िया पढ़ी। कौन कौन से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। एक भी आ जाए तो प्राणी का कल्याण। प्रहलाद जी अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति कीर्तनम, कीर्तन करो घर में, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कीर्तन जरूरी है। रोज आधा घंटा कीर्तन जहां होती है कलयुग का प्रवेश नहीं होता। कथा रोज सुनो, भले 10 मिनट सुनो, कीर्तन रोज करो, भले 10 मिनट करो, और भगवान का स्मरण करो। अच्छा, भगवान का स्मरण आप करती हो मैया? बताओ स्मरण कैसे किया जाता? आप स्मरण करना जानती हो मैया? हाँ कि ना? ओ मैया नहीं जानती हो? आज हम बताएंगे। स्मरण करती हो आप मैया जी? हम भगवान का स्मरण कैसे करें? हमसे तो आता नहीं है, अब आप ही बताओ कैसे करें। आइए हम आपको बताते हैं। आपको आता सब कुछ है, पर आप कभी उस पर गौर नहीं करते। स्मरण कैसे करना है? एक लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई, ससुराल 5 दिन 10 दिन रुकी, भाई पहुंचा, वापस मायके लेके आया। अब वो लड़की जब मायके आई, अपने पियर आई, तो वो अपनी माँ के घर काम करती है, भोजन बनाती है, घर का काम करती है। पर काम करते समय वो किसी को याद करती है, किसी का स्मरण करती है। क्या आप बता सकते हैं वो किसको याद कर रही थी? बताओ मैया जी, बताओ। बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ जी, आपको तो अच्छे से पता है। हाँ, संसार की हर स्त्री ऐसी होती है कि जब ससुराल से वापस आती है ना, तो वो अपने पति को ही याद करती है। काम करती जाएगी और पति को याद करती जाएगी, काम करती जाएगी, पति के ख्यालों में खोई रहेगी। यदि एक अनपढ़ साधारण सी स्त्री यदि काम करते समय अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो क्या एक भक्त काम करते समय भगवान का स्मरण नहीं कर सकता? इसी का नाम स्मरण है। स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। भगवान का स्मरण कैसे हो? काम करते रहो और भगवत चिंतन चलता रहे। भाव ये रहे कि हम भगवान के साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे का चिंतन करती है, काम करती जाएगी और बेटे का चिंतन करती जाएगी। यदि किसी माँ का बेटा परदेश में हो तो माँ का नियम नहीं होता कि 9 बजे से 10 बजे तक बेटे को याद करेगी ना। वो तो खाए तो बेटे को याद करे, पानी पिए तो बेटे को याद करे, सोए तो बेटे को याद करे, जागे तो बेटे को याद करे। जैसे माँ हर पल हर क्षण बेटे को याद करती है, उसी प्रकार एक सच्चा भक्त अपने भगवान को हर पल याद करता है। यही तो भक्ति है, यही तो स्मरण है। श्रवणम, कीर्तन। ठाकुर जी का मैंने कल बताया था, तुलसी से अर्चन किया करिए। तुलसी लाइए ढेर सारी तोड़ के, लड्डू गोपाल जी के ऊपर नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। भगवान की पूजा की पद्धति कल हमने समझाई थी, इसे अर्चन कहते। अर्चनम, वंदनम। ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के वंदना करो। कैसी वंदना करो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु, आप ही हमारी माँ हो। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे गुरु हो। हे प्रभु, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके भगवान मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना ही वंदना है। हाँ, दास्यम, हृदय में दास भाव बना रहे कि मैं भक्तों का दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं दासों का भी चरणों से जुड़े रहना ही भक्ति है, दास भाव है। मैं दास हूँ, मैं खास नहीं, मैं खास नहीं। खास बनोगे तो अहंकार आएगा, और दास बनोगे तो आप इस अहंकार जैसी बुराई से बच जाओगे। तो दास, हे प्रभु मैं तो दास हूँ। कोई भी आपकी तारीफ करे तो आप तो ये कहो मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, मैं तो दास हूँ, बस दासानुदासो। तो अर्चनम, वंदनम, दास्यम। भगवान से दास भाव रखो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भाव दास का हो।
सख्य, भगवान से सख्य भाव हो, भगवान से रिश्ता जोड़ो। माँ यशोदा ने पुत्र का रिश्ता जोड़ा, गोपियों ने पति का रिश्ता जोड़ा, द्रौपदी ने भाई का रिश्ता जोड़ा, हाँ या ना? तो आप भी एक रिश्ता जोड़ो ना, जमाने से तो इतने सारे हैं, भगवान से एक जोड़ लो, एक रिश्ता। हाँ, और सख्य आखिरी है आत्मनिवेदन अर्थात समर्पण। नौवीं भक्ति है समर्पण। जब तक भगवत चरणों में समर्पण नहीं होगा तब तक गति नहीं होगी। इसलिए समर्पण, समर्पण करना सीखिए। अच्छा, आप समर्पण करना किन से सीख सकते हैं? बताओ, समर्पण की शिक्षा कौन देता है? कौन कौन? आपकी पत्नी बैठी है बाजू, उसे देखिए, आपकी भी बैठी है, देखो। हाँ जी, समर्पण की गुरु पत्नी होती है। गुरु बनाना है तो पत्नी को गुरु बनाओ। किसका? समर्पण का। जैसे शादी के बाद स्त्री का समर्पण बोल रहा हूं, सुनिएगा। शादी के पहले उसका नाम अलग, उसके पहनावा अलग, उसका गोत्र अलग, उसका खेलना कूदना हंसना सब अलग। शादी के बाद उसका नाम बदल देती है, उसकी जात बदल गई, गोत्र बदल गया। पति का गोत्र, पति ने जो नाम दिया वो नाम, पहनावा बदल गया, रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया, बोल चाल व्यवहार बदल गया। अरे एक नारी यदि पति झोपड़ी में रहे तो पत्नी भी झोपड़ी में रहती है कि नहीं? पति महलों में रहे तो पत्नी महलों में रहती है कि नहीं? पति बासी रोटी खाए तो पति बासी खाए तो पत्नी बासी खाएगी, पति हलवा पूड़ी खाए तो पत्नी भी हलवा पूड़ी। मतलब पति के संग ही अपने आप को जोड़ दिया। पति का सुख ही पत्नी का सुख है और पति का दुख ही पत्नी का दुख है। जैसे नारी अपने आप को पति के चरणों में समर्पित कर देती है, सुख में रखे या दुख में, उसी प्रकार भक्त अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। प्रभु सुख में रखो या दुख में, मर्जी आपकी है। ये समर्पण है, इसे समर्पण कहते हैं। समर्पित हो जाना मतलब मेरी सारी इच्छाओं को मैं शून्य कर दूं, जीरो। मेरी कोई पत्नी की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। आज उसकी इच्छा है खाने की, पर खाने में तभी पति खाने बैठा, सोची पति खाए फिर खाऊं, तब तक दो लोग मेहमान आ गए तो अपने हक का खाना परोस देती है और वो भूखी सो जाती है। भूखी इसलिए सो जाती है क्योंकि बच्चा बनाने से बचती भी है, इसलिए भी भूखी सो जाती है। हाँ, ये बनाती नहीं अपने लिए, कौन बनाए माथा पर, सो जाओ सवेरे बना लेंगे, इसलिए भी भूखी रह जाती है बेचारी।